हमारे साथ हैं 93 वर्ष के हनुमान जी। पंडित हनुमान साई जी शर्मा। बीच में मत बोलो। हम सावत का बास में बैठे हैं वाटिका क्षेत्र में और हमारे साथ हैं हनुमान जी। साहब पूरा शुभ नाम आपका? हनुमान साई शर्मा। हनुमान साई शर्मा जी। हाँ। और आपकी उम्र है 93 वर्ष। हनुमान जी पर पीएचडी हो चुकी है इस बात की कि इन्होंने रामलीला के आयोजन का बड़ा काम किया। वर्षों तक पूरा जीवन एक तरह से भगवान राम को और रामलीला को सौंप दिया। इन्होंने कितनी रामलीलाएं की है, रामलीला में हर तरह की भूमिका निभाई है। भूमिका निभाने का मतलब उसमें उसके जो किरदार हैं उन्हें तो निभाया ही है, रामलीला के संवाद लिखना, उसका डायरेक्शन करना, सब। तो साहब आपने कुल कितनी रामलीलाएं अब तक कर ली होगी? इतनी साल हो गई, देखो क्या बताऊं मैं तुमको। आप कितने साल के थे जब शुरू की? मैं होगी 5-6 साल का ही था, 5-6 साल। तो तब आपने पहली बार रामलीला में कुछ किया? जाने लग गया। जाने लग गए? हाँ, देखने के लिए? जाने नहीं, पिताजी जाते थे। अच्छा। पिताजी भी नहीं, पिताजी अब काम था क्या, जनता वो भी हमारे। पिताजी क्या करते थे? वही रामलीला। तो आप रामलीला में आप क्या करते थे? ऐसा कोई काम नहीं रामलीला का जिसने नहीं किया हो मैंने। अच्छा। जेंट्स एंड लेडीज सबका काम किया मैंने। सीता माता की भी भूमिका निभाई खूब आपने? निभाई है, खूब। रावण का अभिनय किया? रावण का अभिनय भी किया है। रावण का कोई संवाद जो आपको याद हो रामायण में? रामायण पूरी रामायण याद ही हो, पूरी स्मृति होने से कह नहीं सकता सही। जी जी जी। नहीं, याद है, खूब किया है काम रावण का। तो आप रामलीला लेकर पूरी मंडली थी आपकी? हाँ, मंडली। कितने लोग थे? 13 आदमी। तो आप जब उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय तो यातायात के साधन भी नहीं थे ज्यादा? बिल्कुल नहीं तो आप थे। कैसे जाते थे? गाड़ी ले जाते, हमारी गाड़ी बैल हमारे से खुद गई। बैलगाड़ी? हाँ, बैलगाड़ी से जाते थे? हाँ। और रामलीला करने जाते थे? बस। और वही गांव में रहते थे। 9 दिन 10 दिन उस गांव में रहते थे। फिर वहां से दूसरे गांव में जाओ, उसमें पहुंच गए थे। बुला लिया थे लोगों ने। जैसे आप, जी जी, जैसे आप रामलीला का एक कार्यक्रम करते थे, हाँ, तो उसमें आपको आय होती थी क्या? पारिश्रमिक कुछ मिलता था? मानदेय कुछ मिलता था? आय होती। कितना पैसा पहली रामलीला का कोई याद हो आपको? पहले तो मेरे बचपन में 7 रुपए में रामलीला कर देते थे। 7 रुपए में रामलीला कर लेते? 700। हाँ, 7 में। 7 रुपया से सेव काई को अंग्रेजी जो। तो 7 रुपए में आप 15 लोगों को क्या मिलता था? जो मिलता भाई, पहले तो खाना ही चाहते थे। खाना ही चाहते थे? ये सुविधाएं, लग्जरी ये नहीं चाहते? ये नहीं चाहते थे, बस हाँ, भोजन मिल जाए यार, भोजन मिल जाए। वो भी कुछ देते थे उनको। हाँ, ये नहीं उनको नहीं दिया जाए, दिया मिलते थे, लेकिन कम। फिर धीरे धीरे बढ़ गया, जो काम तो इतना बड़ा हो गया। जी जी। हमारा रामलीला तो इतना बड़ा हो गया, खूब 30-40 पर्दे लगाने लग गए। फिर तो हाँ हाँ हाँ, स्टेज बनाने लगे बहुत बड़े। जब शुरू में आपने रामलीला की थी तब स्टेज वगैरह पे नहीं होती थी? कम थी बिल्कुल। तो कैसे होती थी? 4 बल्ले लगती थी। 4 बल्लियां लगती थी? बल्ली भी नहीं थी, बांस लगते थे। हाँ, 4 बांस और 3 पर्दे। 3 पर्दे बस। उसके आगे खास लगा देते थे या तख्ता लिए आते थे काम से। फिर बीच में डोरी बिछाने लग गए थे, उसके ऊपर काम करने, नीचे काम करने लग गए। खूब दिनों तक हम, मेरे जीवन में आपने तो देखा नहीं होगा, लाइट ठीक लाइट होती थी पहले तो। लालटेन? चोरी नहीं, तो ये जेरी लगाते हैं ऐसे, बूंदा लगा के उसको तेल डाल के उसको जला के पकड़ के, उसकी रोशनी में रामलीला होती थी। रोशनी में रामलीला होती। लोग कितने गाते थे? भीड़ भाड़ कितनी होती थी? 200-250 200-250। जयपुर में किसी जगह रामलीला की है आपने? किए ना। कहाँ? जयपुर में किए आपका मैदान। हाँ, मैदान, रामलीला मैदान। हाँ, रामलीला मैदान 2 दफा 3 दफा किया था। अच्छा। हाँ। कोई बड़ी हस्ती, कोई बड़ी शख्सियत भी आती थी उस दौर में आपकी रामलीला देखने? ये आते थे। कौन? ये मुख्यमंत्री कौन थे, या वो प्रधान वो थे ना, मोहनी कौन, कांग्रेस के शिवचरण माथुर। हाँ, कांग्रेस के भी बरकतुल्ला जी, माधु, ये भैरव सिंह जी आए थे। आप मिले थे? हाँ, मिले थे। मैं ये आए थे अपने घर पे आए थे? हाँ, मुझसे मिलने आए थे। जी जी। इसी प्रेम के सतीश चंद्र जी अग्रवाल।
ये आए थे। तो भैरव सिंह जी से कभी बात हुई आपकी? क्या हाँ, बोले वही वो? तो राम राम हुई बस, राम राम क्या हुई। करें हाँ। भाई, राजनीति में तो थे नहीं हम, हमें विचार ही तो नहीं था। किसी ने बोला नहीं कि रामलीला इतनी अच्छी कर रहे हो, इतने लोग आते हैं आपको देखने, तो राजनीति में भी आ जाओ? नहीं 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 नहीं, नहीं। न तो उनकी इच्छा थी न हमारी इच्छा थी, हम्म। न वो चाहते थे और न हम चाहते थे। आपकी पूरी जीवन यात्रा पे पीएचडी हुई है। हाँ, देख लेना पुस्तक है वो। पीएचडी में क्या है साहब? कई बातें पूरी, जहाँ से वो पुराना नाम किया है हमने, उससे लेके नया तक। तो कोई किस्सा जो आपको याद हो आपकी रामलीला का, जैसे कोई ऐसा रोचक किस्सा जो आज तक भूले नहीं हो आप? ऐसी कोई? रामलीला के ऐसे काम है जिसके लिए तो कहना ही गलत है। ये कहना ही गलत है। मेरे लिए तो हाँ, नहीं मैं तो किस्सा पूछ रहा हूँ, कोई कहानी, कोई वो ध्यान। हर विचार ऐसे थे जिनको कह ही नहीं सकते। अच्छा, वो विचार ही ऐसे थे, इतने पवित्र थे कि कह ही नहीं सकते। हाँ, उसी के लिए तो थे हम। हाँ। पूरी रामायण में, पूरी रामलीला में आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा किरदार करता था? जैसे भरत लाल जी थे, हैं? भरत का काम है। भरत। हाँ, क्यों? बड़ा अच्छा है बहुत। लेकिन पूरी रामायण के जो नायक हैं वो तो भगवान राम है, तो आपको नहीं भरत नहीं, भरत है। कैसे? वैसे भी भारतीय है, नायक भी भारतीय है। कैसे कैसे? जितनी उसमें मोटी मजबूती जी। राम में नहीं थी, कैसे? लक्ष्मण में भी नहीं थी। वो अपनी जगह सब थे, लेकिन जो भरत था ना, भरत जिसको भरत ने त्याग किया, जिसने भगवान राम की पादुकाएं रखकर पूरा हाँ, राज्य जिसने चलाया। देश ही छोड़ दिया ने, शहर छोड़ दिया। हाँ। ये भरत ने तो कर सकता है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, राम ने नहीं किया। तो आपके हिसाब से भरत सबसे हाँ। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किरदार है। हाँ, भरत उधर विभीषण है। विभीषण। हाँ, लेकिन विभीषण तो नहीं, विभीषण है, विभीषण को तो आज तक वो, नहीं बोलोगे। अच्छा विभीषण, विभीषण है। विभीषण को लेकिन आज तक वो बोलते हैं घर का भेदी। नहीं, वो तो एक जो काम ये करते हैं, रामलीला वाले करते, ये करते हैं बेचारे। ये जो, नहीं, अगर अपन रावण की दृष्टि से देखें, हाँ, या लंका की दृष्टि से देखें, तो उसने तो गद्दारी की नहीं की। क्यों? उसको देखो, दृष्टि से देखो, अंदर जाओगे, अंदर मतलब उस किरदार के अंदर उतरेंगे तो समझ में आएगा। मत पता आएगा आपको। विभीषण और भरत ऐसे कोई है ही नहीं। जैसे भाई छोड़ना उसका भी था। हाँ। विभीषण ने नहीं छोड़ा क्या? विभीषण ने छोड़ा ये, वो भरतलाल ने, भरत ने छोड़ा ये। मिला है, मिला जरूर है, लेकिन जो गिनती देने में आती है वो तो उन्हीं की आती है। रावण को आप किस तरह से देखते हैं? वो इतना प्रकांड विद्वान है, पंडित है, लेकिन बुरा वो ऐसे उसके विचार थे जो अच्छे नहीं थे, सुविचारी नहीं थे। कई तरह की किताबें जो पढ़ते हैं ना आगे पीछे, तो उनमें मिलता है। उसको ऐसा था कि किसी और को लाए, मन जान की कोई ले आए, लेकिन ये उसको श्लोक था, और वो कभी उनकी इच्छा नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा कर लिया तो खत्म हो जाएगा। अब बताइए ऐसा क्यों मिला भाई? ऐसा क्यों मिला रावण को? सही है। किसी को भी वो जबरदस्ती ही कर सकता। लेकिन ये कहा जाता है ना कि ये जो पूरी जो विधि रची ना, हाँ, ईश्वर ने, तो रावण तो उसका एक जरिया था, एक माध्यम था, ताकि भगवान राम की जो पूरी कथा है, जो भगवान राम का जो पूरा कर्म है, वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो उसने तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि वो इसका हिस्सा था, प्रकांड विद्वान था, और अपने आप को उसने इसका त्याग किया, अपने आप को इसका हिस्सा बनाया। हाँ। तो रावण को एक तरफ से देखें तो कि साहब वो गलत आदमी था, हाँ, लेकिन वैसे देखें तो इस पूरी कहानी विचार ही गलत थे। विचार ही गलत, खुद विचार नहीं था। जैसे रामेश्वर स्थापना में रावण की जरूरत थी। हाँ, ऐसा कोई विद्वान ही नहीं था। रामेश्वर स्थापना में, हाँ, ऐसा कोई विद्वान ही नहीं था जो आके अवसर वो करवा देते स्थापना।